हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट पैटर्न की। तो जैसे मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि ये पैटर्न बन सकता है और वो पैटर्न अभी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको दो पैटर्न बताया था इसी मंथ में। ठीक है, अगर देखा जाए अक्टूबर मंथ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ठीक है, सबसे पहले इवनिंग स्टार बनाया था, इवनिंग स्टार में ही हम लोगों को 4x प्रॉफिट मिला था। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। उसके बाद हमने हेड एंड शोल्डर देखा। अब ये न्यू जो पैटर्न है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, और जो पुराने व्यूअर उनको पता चल गया कि मैं कौन सा कर रहा, क्योंकि मैं कल डिटेल बताया था उस पैटर्न पे। अगर आप हो गए उस पैटर्न पे, आज लॉजिक पे आप ट्रेड लिए होंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा और आपने अच्छा खासा क्वांटिटी होल्ड भी किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको इवनिंग स्टार, ठीक है, उसके बाद आपका हेड एंड शोल्डर। अब ये पैटर्न चलने वाला है। तो निफ्टी के चार्ट पे वन डे टाइम फ्रेम से, 1 आवर से और इंडियन मार्केट से यूएस मार्केट तक हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने व्यूअर हैं उनको पता है लाइक तो कर देते हैं। न्यू व्यूअर के लिए ही यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस टाइप का यहाँ पे एनालाइज होता है और किस आपको प्रोसेस पे बताया जाता है। तो सारे मैं एक एक चीज डीपली करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप एक दो दिन जो भी है 4 दिन आप फॉलो करो। ठीक है, आपको भी मजा आने लगेगा कि पैटर्न कैसे पकड़ा जाता है और कैसे हमने पैटर्न बनाया है इस मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो चलिए आते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी में सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बात किया इवनिंग स्टार के, तो यहाँ पे देखो ये टॉप पे हमने इवनिंग स्टार बनाया, ये कैंडल। ठीक है, ये वाली डोजी और ये डोजी, इसे पकड़ के हमने इवनिंग स्टार बनाया। इवनिंग स्टार बनाते नेक्स्ट डे डोजी, डोजी बनने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट, जहाँ पे हम लोगों को 3x और 4x प्रॉफिट मिला था। ठीक है, सबको आई थिंक इतना ही मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इससे पहले अब यहाँ पे इवनिंग स्टार हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या पकड़ा, हेड एंड शोल्डर। याद करो ये वाला पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर हमने कहाँ से पकड़ा, यहाँ से। ठीक है, याद करो इस दिन से हमने पकड़ा है और ये पूरा कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर हमने प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, दो पैटर्न हुआ, हमारे पास दो पैटर्न हुआ। ठीक है, दो पैटर्न हो गया। अब क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कल की पैटर्न, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रेन लाइन आ रही है। ठीक है, इस ट्रेन लाइन के ऊपर क्या है, कैंडल क्लोज है। और यहाँ पे देखो कल मैं बोला था, ठीक है, यहाँ पे इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा डीप में। ठीक है, डीप में समझना इसलिए है कि देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी पैटर्न पकड़ना आ जाए, कि आपको पैटर्न आप सीख जाओ कि पैटर्न भी कैसे किया जाता है, पैटर्न पे कैसे प्रॉफिट बनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दो मैंने बताया था, दो चीज बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेन लाइन बताया था, ट्रेन लाइन से बताया था कि यहाँ पे ट्रेन लाइन के नीचे है एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे हम नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे एक सपोर्ट है, मल्टीपल कैंडल सपोर्ट है। देखो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, यहीं पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि दिवाली पास में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो आज की कैंडल यहाँ पे ऊपर गई, जो बोला वो हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, कल जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बोला था आज वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी यहाँ ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो यानी यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अभी मैं देखो अभी मैं आपको पैटर्न नहीं बताया हूँ। ठीक है, पैटर्न बताने वाला हूँ लास्ट में। ठीक है, लास्ट में पैटर्न बताऊंगा कि यहाँ से क्या कितना ऊपर जा सकता है, एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा कि वो कहाँ तक जा सकता है और किस पॉइंट से जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं पैटर्न बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो ये पैटर्न आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं 1 आवर पे चेक करा देता हूँ। ठीक है, 1 आवर पे भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा छोटा इसे में करते हैं। ठीक है, अब देखो कल की पैटर्न क्या था, कल की पैटर्न ये थी। ठीक है, ये आपका 29 तारीख का है। ठीक है, यानी आज का ये। ठीक है, ये कल का ये क्लोजिंग। ठीक है, कल की ये क्लोजिंग है। यहाँ पे देखो 15/5 का यही क्लोजिंग है, ग्रीन डोजी जो है आपका। ठीक है, ये वाला पार्ट ये क्लोजिंग है, ट्रेन लाइन के नीचे था, याद करो ये था। ठीक है, और याद करो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न। एक पैटर्न आपको यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिखा। ठीक है, एक ट्रेन लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न, यानी हमें दो पॉजिटिव मिल गया। और धनतेरस, आज धनतेरस भी था, दिवाली भी आने वाला है, यानी 3 पॉइंट अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, कल से ज्यादा हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो यानी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ से आते हैं, ये चीज आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न और ट्रेन लाइन के ऊपर, कल यहाँ पे था, इसके नीचे था, तो तभी बोला था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे या ये चीज देखो वन डे टाइम फ्रेम पे ही, बताओ कोई पैटर्न किसी को पता है ये पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न कौन बता सकता है ये पैटर्न क्या बन रहा है। दिख रहा है ये डब्लू पैटर्न,
यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिख रहा है ये आपका ये क्या पैटर्न है 1 आवर पे, आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे भी डब्लू पैटर्न में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ना 52,000 के ऊपर, यहाँ पे देखो 52,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, यानी यहाँ से एक पॉइंट ये मिला गैप अप होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये चीज हमें अभी डब्लू पैटर्न के यहाँ पे मिला 1 आवर पे, ठीक है। एक पॉइंट बड़ी पॉइंट क्या है, कल जो मैं आपको बताया था ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। छोड़ो इसे मैं 1 आवर पे 1 डे टाइम फ्रेम पे ही लाता हूँ, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे ही लाता हूँ। यहाँ पे अब देखना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न याद करो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मिला कुछ डबल बॉटम मिला, यहाँ पे आपको एक बॉटम और यहाँ पे 2 बॉटम, यहाँ से ऊपर गया, क्या बनेगा डब्लू पैटर्न, यानी यहाँ से अभी ये पैटर्न बन सकता है 54,000 तक ये आ सकता है, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पे क्या दिखा, डब्लू पैटर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो सबसे बड़ी यहाँ पे पैटर्न होने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी यहाँ पे पैटर्न क्या हो सकती है ये देखते हैं। अभी याद करो ये ट्रेंड लाइन आपको मैं कितने दिन से बता रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को मैं कितने दिन से फॉलो कर रहा हूँ, ये कहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, याद करो यहाँ जनवरी से फॉलो हो रहा है ट्रेंड लाइन। और जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आया है देख सकते हो आप, ट्रेंड लाइन पे आया ऊपर, ट्रेंड लाइन पे आया ऊपर, ट्रेंड लाइन पे आया ऊपर, ट्रेंड लाइन पे आया ऊपर। चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा इसे मैं, चलो ये है ना ट्रेंड लाइन, यही ट्रेंड लाइन है ना। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ऊपर, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आया, यहाँ से भी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ से भी ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे आया एक सपोर्ट पे, ठीक है। अब देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, कल क्लोज इसके नीचे क्लोज था, याद करो कल इसके नीचे क्लोज था, और यहाँ पे डर था ट्रेंड लाइन का भी, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है और डब्लू पैटर्न भी है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव और एक 1 आवर पे 3 पॉजिटिव यहाँ भी है, तो कल गैप अप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी शो हो रहा है। यानी अगर इसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो मैं 80% यहाँ पे श्योर हूँ कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतना मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस कभी नहीं लाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 60 पर 55, 60-55 पे ही, अगर थोड़ा सा रहता है तो 70 जाता है, 80 आया है, यानी यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे ये हो सकता है। अब हम आते हैं, ठीक है, निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको स्ट्रक्चर को यूएस मार्केट को एनालाइज कर देता हूँ, ठीक है। मैं निफ्टी पे आता हूँ, निफ्टी का एक पैटर्न और है, जो पैटर्न मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये पैटर्न हो सकता है, वो भी मैं दिखाने वाला हूं, तो अभी आप कंटिन्यू करना, ठीक है। अभी यहाँ पे मत समझना कि गैप अप होगा तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। पैटर्न समझो, लास्ट में वो पैटर्न आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मिड कैप में, तो मिड कैप में देखो यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है, 12,500 के ऊपर है, यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी है। सेंसेक्स पे आते हैं, सेंसेक्स भी देखो 80,000 के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे 80,000 के ऊपर है, तो यह भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स, इंडिया विक्स अप्रोक्स देखा जाए तो 14.5 है, ठीक है, 14.5 चल रहा है, 14 के आसपास, 15 के आसपास है, तो इंडिया विक्स भी अच्छा खासा हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट में, ठीक है, यूएस मार्केट समझते हैं, यूएस मार्केट में अभी क्या हो सकता है। चलो सबसे पहले नेस्डैक देखते हैं, नेस्डैक ये है, ठीक है, नेस्डैक, और ये कल तो अच्छी खासी बाइंग आई थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन भी बनाना चाहूँ ना तो एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, चलो ये ट्रेंड लाइन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक यहाँ पे हम पॉजिटिव बोलेंगे, और यहाँ पे एक रिजल्ट भी आने वाला है, याद नहीं आ रहा, ठीक है, एक रिजल्ट भी आज का है, तो अगर वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, वो भी अगर रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट किसी को पता है कल क्या किसका रिजल्ट आने वाला है, तो एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो भी रिजल्ट आता है, 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड जो होता है पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से गैप अप ये भी होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूएस मार्केट का, यहाँ पे डाउ जोन का फ्यूचर पे, तो डाउ जोन के फ्यूचर में देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, ठीक है। पहले 1 आवर पे आते हैं, ठीक है, 1 आवर पे चेक करते हैं, तो 1 आवर पे अगर देखा जाए, इसको छोटा करके यहाँ पे लाते हैं, अगर 1 आवर पे देखा जाए, ठीक है, तो ये वाला पैटर्न यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये वाला पार्ट एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बोलेंगे, और जब तक 42,000 के ऊपर है, ठीक है, तब भी हम यहाँ पे पॉजिटिव बोलेंगे। 42,000 के नीचे आ गया या ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव ये बन सकता है, ठीक है। ये सारे पैटर्न आपने समझ लिया। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है, यूएस मार्केट में समझ लिया, अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे
चेक करते हैं कि जो मैं पैटर्न बता रहा था कल, जो पुराने व्यूवर हैं ठीक है उनको पता होगा कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ और कल कौन सा पैटर्न बताया था। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना ठीक है, और थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कहाँ पे एक सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट है ना, अगर यहाँ से आपको जा रहा है तो यानी यहाँ से बाइंग, सपोर्ट से ही तो बाइंग आती है, सपोर्ट से ही तो बाइंग है, टॉप से सेलिंग आती है। यहाँ से क्या हुआ, बाइंग हुआ, यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग हुआ, एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे चला, यहाँ पे बाइंग हुआ और यहाँ पे सेलिंग हुआ, एक दूसरे का अपोजिट चला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉप से सेलिंग आई है ना, यहाँ से इस पॉइंट से, अगर ये पॉइंट ये है ठीक है 25,200 है और 25,800 है, तो यानी यहाँ से टॉप से सेलिंग हुई है, यहाँ से सेलिंग हुई। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस बॉटम से यहाँ से बाइंग हुई, ये इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आया, बॉटम से आपका बाइंग आया ठीक है, और यहाँ पे टॉप से आपका सेलिंग आया, ये समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग हुआ। ठीक है, अब यहाँ से बाइंग आना चाहिए। समझ आ गया पैटर्न, पैटर्न समझ आ गया तो यस जरूर बोलना। ठीक है, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पैटर्न कंटिन्यू भी कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास भर भर के यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी शो हो रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, आप कमेंट में जरूर बताना। ये पैटर्न अगर समझ में आ गया होगा ठीक है तो यस बोलना, कल और एक बार मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट लेकर, गैप अप गैप डाउन के बारे में कल हम लोग न्यू पैटर्न देखने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।